विल स्टार्ट विद जेनेटिक डिसऑर्डर्स। जब हम जेनेटिक डिसऑर्डर्स की बात करते हैं तो हम उसे दो में डिवाइड करके पढ़ सकते हैं। पहला है मेंडेलियन डिसऑर्डर एंड द सेकेंड वन इज क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। जब हम बात करते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर की तो इट इज म्यूटेशन ऑफ सिंगल जीन। तो इसमें बहुत सारी डिजीज हम डिस्कस करते हैं, जैसे एग्जाम्पल कुछ लिस्ट आउट कर देते हैं, जैसे हीमोफीलिया, देन कलर ब्लाइंडनेस, देन थैलेसीमिया, फिनाइलकीटोन्यूरिया, सिकल सेल एनीमिया, सब कुछ मेंडेलियन डिसऑर्डर में आएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑल्टरेशन या म्यूटेशन हो रहा है सिंगल जीन में, या म्यूटेशन हो रहा है या ऑल्टर हो रहा है सिंगल जीन। तो अब इन डिजीजेस को भी हम फर्दर डिवाइड करते हैं। इट कैन बी autosomal dominant disease, it can be autosomal recessive disease। अब ऑटोसोमल क्या है, जब हम क्रोमोसोम्स की बात करते हैं तो क्रोमोसोम अगर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम है, इट इज ह्यूमंस में 22 प्लस XX हो सकता है या 22 प्लस XY हो सकता है। तो ये जो क्रोमोसोम है दैट इज द सेक्स क्रोमोसोम। इसके अलावा जितने भी पेयर्स हैं दे आर द ऑटोसोम्स। तो ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज हो सकती है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज हो सकती है, देन इट कैन बी सेक्स लिंक्ड रिसेसिव और इट कैन बी सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट। सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्स लिंक्ड डिजीज की और उसमें हम बात करते हैं रिसेसिव डिजीज की। तो सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज में हम पढ़ेंगे हीमोफीलिया, जिसको हम ब्लीडर्स डिजीज भी बोलते हैं। ब्लीडर डिजीज क्यों बोलते हैं कि जब कट लग जाता है तो ब्लड जो है निकलता रहता है, नॉन स्टॉप ब्लीडिंग होती है, इसीलिए हम इसे ब्लीडर डिजीज बोलते हैं। ये फैमिली में रन करती है, जैसे अगर हम पेडिग्री ऑफ क्वीन विक्टोरिया देखें, फैमिली पेडिग्री, तो उसमें हमें ये डिजीज देखने को मिलती है। अब ये जो हीमोफीलिया है, इसमें जो डिजीज लिंक जीन है वो एक्स पे प्रेजेंट होता है। तो अगर फीमेल में वो इस तरह से प्रेजेंट है, एक एक्स पे है, तो वो करियर फीमेल होगी। अगर दोनों एक्स पे जीन आएगा तो वो डिजीज या अफेक्टेड होगी। मेल्स में ओनली वन एक्स इज सफिशिएंट टू कॉज द डिजीज। एक ही एक्स होता है, तो अगर उस पे एच प्रेजेंट है, डिजीज जीन प्रेजेंट है, तो वो अफेक्टेड मेल है, और XY इज द नॉर्मल मेल, जिसको हम अनअफेक्टेड भी कह सकते हैं। सिमिलर वुड बी विद द कलर ब्लाइंडनेस एज वेल। कलर ब्लाइंडनेस की भी अगर हम बात करते हैं तो सिमिलर ऑर्डर चलेगा। अगर XC है तो कैरियर फीमेल होगी, दोनों पे जीन अफेक्टेड जीन प्रेजेंट है तो अफेक्टेड फीमेल होगी। अगर एक ही प्रेजेंट है इन मेल्स तो इट इज इनफ टू कॉज द डिजीज एंड XY इज द नॉर्मल। तो कलर ब्लाइंडनेस है या हीमोफीलिया है, इट वुड बी द सेम। और करियर और डिफेक्टेड हम इस तरह से पता कर सकते हैं। और हम इसमें एक चीज़ और नोट करते हैं कि ये जो डिजीजेज होती हैं, जो सेक्स लिंक्ड रिसेसिव होती हैं, ये क्रिस क्रॉस पैटर्न शो करती हैं। क्रिस क्रॉस का क्या मतलब है कि अगर फादर को है तो डॉटर में ट्रांसफर होती है, मदर को है तो सन में ट्रांसफर होती है। तो इट इज शोइंग अ क्रिस क्रॉस पैटर्न। तो हमने सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज की बात की। अब हम ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव की बात करते हैं। ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज में कौन कौन सी आती हैं? सबसे पहले हम बात करते हैं सिकल सेल एनीमिया की। सिकल सेल एनीमिया जो है, इट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग इफ बोथ पेरेंट्स आर कैरियर फॉर द जीन। दोनों पेरेंट इफेक्टेड होंगे तभी ऑफस्प्रिंग में चांसेस होते हैं। इट इज कंट्रोल्ड बाय ए सिंगल पेयर ऑफ अलील। अगर HBA और HBS हम लिखते हैं, if it is in a individual the genes are like this, HBA HBS तो कैरियर होगा। अगर HBS HBS दोनों पे प्रेजेंट होगा तो डिजीज होगा, और अगर नॉर्मल है दोनों पे, इंडिविजुअल भी नॉर्मल होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ओनली द होमोजाइगस कंडीशन या होमोजाइगस विल रिजल्ट इन द डिजीज्ड फिनोटाइप। डिजीज कब आएगी? जब दोनों होमोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट है। अगर हीट्रोजाइगस कंडीशन है द इंडिविजुअल इज अ कैरियर। अब ये कॉज कैसे होती है, लेट्स डिस्कस अबाउट दैट। जब हम सिकल सेल एनीमिया की बात कर रहे हैं तो इट इज कॉज्ड बाय सब्स्टिट्यूशन ऑफ ग्लूटामेट बाय वेलिन। और कहाँ पे हो रहा है? सिक पोजीशन ऑफ बीटा ग्लोबिन चेन ऑफ हीमोग्लोबिन। अब इसमें एक क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट करके MCQ में पूछा जाता है कि जो सब्स्टिट्यूशन हो रहा है वो प्रोटीन के कौन से स्ट्रक्चर में हो रहा है, वेदर इट इज प्राइमरी, सेकेंडरी
टर्शरी और क्वाटरनरी। तो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में हो रहा है क्योंकि हीमोग्लोबिन जो है वो एक क्वाटरनरी प्रोटीन है। तो अब इसमें क्या होता है कि नॉर्मल हीमोग्लोबिन जो होता है उसकी 6th पोजीशन पे टी, टीसी और मैसेंजर आरएनए में जीएजी इस तरह से प्रेजेंट होता है और ये कोड करता है ग्लूटामेट के लिए, दिस इज एट द 6th पोजीशन। और जब एक अफेक्टेड इंडिविजुअल में आप सिकल सेल एनीमिया का देखोगे तो इट इज CAC एंड दिस पर्टिकुलर बेस इज सब्स्टिट्यूटेड। तो टी की जगह ए आ जाता है, तो उसके कारण क्या होता है कि मैसेंजर आरएनए में this would be GUG and that would lead to formation of valine। तो ग्लूटामेट की जगह वेलिन आ जाता है एट 6th पोजीशन और ये सिंगल बेस सब्स्टिट्यूशन है, केवल एक बेस जो है वो सब्स्टिट्यूट हुआ है। और जो म्यूटेंट हीमोग्लोबिन है it would undergo polymerization under low oxygen tension and that would result in the changing of the shape of RBC। RBC बाइकॉन्केव होता है नॉर्मल में और सिकल सेल जब होगा तो इट चेंजेस इनटू अ सिकल सेल। तो बाइकॉन्केव से सिकल लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है। बट दिस हैज वन बेनिफिट, जब वो डिजीज कॉज नहीं कर रहा है तब उस टाइम पे वो बेनिफिशियल हो सकता है। जब करियर वाली चीज है, मतलब HbA HbS जिनमें होता है उनमें वो रेजिस्टेंस टू मलेरियल पैरासाइट कॉज करता है। सो इट इज बेनिफिशियल फॉर पीपल हु आर लिविंग इन मलेरिया प्रोन एरिया बिकॉज इट मेक देम रेजिस्टेंट टू प्लाज्मोडियम। Then we'll talk about the second disease, that is thalassemia। Thalassemia में क्या होता है कि due to mutation of the genes, rate of synthesis of one of the globin chain कम हो जाता है। ये भी हीमोग्लोबिन को ही इफेक्ट कर रहा है। अब ये दो तरह का होता है, it may be alpha thalassemia और it can be beta thalassemia। Alpha जो है it occurs due to change in 16th chromosome। 16th chromosome जो है वहाँ पे दो जीन्स प्रेजेंट होते हैं, they are HbA1 and HbA2। If this is the chromosome, these are the genes present, HbA1 and HbA2। तो अलील्स कितने हुए? दो अलील्स इसके और दो अलील्स इसके, तो टोटल कितने हैं? 4 अलील्स। तो थैलेसीमिया यहाँ पे ऑब्जर्व होता है ड्यू टू डिलीशन ऑफ वन और मोर ऑफ दीज अलील्स। डिलीशन, एक या ज्यादा से अलील का डिलीशन हो जाता है। जितने ज्यादा अलील्स इफेक्टेड होंगे, प्योर वुड बी द प्रोडक्शन ऑफ द अल्फा ग्लोबिन, और अल्फा ग्लोबिन चेन कम बनेगी तो इट वुड रिजल्ट इन मोर ऑफ बीटा ग्लोबिन एंड दैट वुड कॉज एबनॉर्मल ऑक्सीजन डिसोसिएशन। अब बीटा में क्या होता है? बीटा में म्यूटेशन होता है 11th क्रोमोसोम पे, और 11th क्रोमोसोम पे जो जीन इफेक्टेड होता है दैट इज HBB जीन्स, और एक ही जीन है तो अलील कितने हुए? 2 अलील्स। और म्यूटेशन होने से इट प्रिवेंट्स द फॉर्मेशन ऑफ बीटा चेन। अब यहाँ बीटा चेन नहीं बनेगी तो कौन सी चेन बनती जाएगी? मोर ऑफ अल्फा। और एक्सेस ऑफ अल्फा चेन होने से क्या होता है? इट वुड बाइंड टू RBC एंड डैमेज। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सिकल सेल एनीमिया तो वो क्वालिटी को इफेक्ट कर रहा है, तो इट इज अ क्वालिटेटिव डिसऑर्डर। और जब हम बात कर रहे हैं थैलेसीमिया की, हम देख रहे हैं या तो अल्फा चेन ज्यादा बन रही है या तो बीटा चेन ज्यादा बन रही है। तो ये किस टाइप का डिसऑर्डर है? क्वांटिटेटिव। तो हमने बात की ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज में सिकल सेल एनीमिया की, थैलेसीमिया की। नाउ विल टॉक अबाउट फिनाइल कीटोन्यूरिया। इट इज एन इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म। ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है। यहाँ पे क्या होता है? जो अफेक्टेड इंडिविजुअल है उसमें एक एंजाइम नहीं बनता। अफेक्टेड इंडिविजुअल जो होगा वो लैक करेगा एक एंजाइम। कौन सा एंजाइम? फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज। अब ये एंजाइम क्या करता है? ये कन्वर्ट करता है फिनाइल एलेनिन को टायरोसिन। इज चेंजिंग द अमाइनो एसिड फिनाइल एलेनिन टू टायरोसिन। और जब ये एंजाइम नहीं बनेगा तो क्या होगा? वुड रिजल्ट इन एक्यूमुलेशन ऑफ फिनाइल एलेनिन। फिनाइल एलेनिन जो है वो एक्यूमुलेट होता जाएगा इंडिविजुअल में और वो कन्वर्ट हो जाएगा फिनाइल पायरुविक एसिड। फिनाइल पायरुविक एसिड में एक्यूमुलेट कन्वर्ट होगा and then it would affect the brain and that would lead to mental disorder। और ये यूरिन में भी एक्सक्रीट आउट होता है ड्यू टू पुअर एब्जॉर्प्शन, तो इसका डिटेक्शन यूरिन टेस्ट से हो सकता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट रिसेसिव डिजीजेस। नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। अब हम बात करेंगे, हमने दो में डिवाइड किया था, जीन म्यूटेशन वाले मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। We have talked about all the Mendelian disorders. Now we'll talk about chromosomal disorders. Chromosomal disorders कौन से होते हैं? They can be autosomal,
अगर ऑटोसोमल वाले क्रोमोसोम्स इफेक्टेड हो रहे हैं तो वो ऑटोसोमल डिसऑर्डर होगा, और इफ क्रोमोसोम सेक्स क्रोमोसोम आर इफेक्टेड देन इट वुड बी सेक्सुअल डिसऑर्डर. Sex chromosome is affected. Under autosomal, we'll talk about the disease which is called as the Down syndrome. Down syndrome में क्या होता है? There is trisomy of 21st autosome chromosome. That is trisomy of 21st chromosome. और जो पर्सन इस डिजीज से इफेक्ट होगा उसमें सिम्टम्स क्या होंगे? लो IQ होगा, फरोड टंग होगी, partially open mouth. It is also known as features like Mongolian, so Mongoloid features भी बोलते हैं इसको. सेक्स क्रोमोसोम की अगर हम बात करें तो इसमें हम दो डिजीज पढ़ते हैं. वन इज क्लिनफेल्टर डिजीज एंड अनदर इज टर्नर्स. क्लिनफेल्टर की जब हम बात कर रहे हैं, इट इज द ट्राइसोमी ऑफ सेक्स क्रोमोसोम. तो 44 प्लस XXY, अगर इस तरह से हम इसे लिखें तो ये इट वुड रिजल्ट इन 47 क्रोमोसोम. टोटल कितने हो गए? 47 क्रोमोसोम हो गए. इंडिविजुअल जो होगा उसमें मैस्कुलाइन फीचर्स होंगे एंड इट वुड बी अ स्टेराइल मेल. टर्नर की अगर हम बात कर रहे हैं तो टर्नर इज मोनोजोमी. इट इज डिनोटेड एज 44 प्लस XO. तो अगर टोटल क्रोमोसोम की बात करें तो 1 क्रोमोसोम इज डिक्रीज, तो 45 हो गए एंड it would result in infertility in female. So this is all about chromosomal disorders. We talked about autosomal, we talked about sex chromosome. Now we will be discussing sex determination. We'll talk about sex determination. अब जब हम sex determination की बात करते हैं तो we talk about male heterogamy and we talk about female heterogamy. Male heterogamy is of two types. It can be XX, XY or it can be XX, XO. Female heterogamy की बात करते हैं तो it will be talking about the ZZ, ZW and even it is of ZZ, ZO type. So these are the various types. So we'll start with the first one, that is the male heterogamy. तो मेल हिट्रोगेमी की जब हम बात करते हैं तो वी टॉक अबाउट द मैमल्स इंक्लूडिंग द ह्यूमन एंड इवन द फ्रूट फ्लाई, दैट इज ड्रोसोफिला. जब इनकी बात करते हैं तो इनमें क्या होता है? मेल्स में X एंड Y क्रोमोसोम होता है. फीमेल की अगर हम बात करें तो फीमेल में X और X क्रोमोसोम होता है. द Y क्रोमोसोम इज स्मॉलर देन द X chromosome in the males, and this helps to distinguish the XY XX condition, help to distinguish between the male and the female. क्रॉस बना के देख सकते हैं कि जब X के साथ कंबाइन होगा तो it would result in a female, but if a gamete having a Y fuses with the gamete having an X, it would result in XY, that would be a male. So the one which receives a gamete or a ova जब meet होता है sperm के साथ having the Y chromosome, that would result in a male child, but if the egg fuses with a sperm having the X, would result in a female child. अब दूसरा वाला जो है वो है XX, XO type. The mechanism of sex determination, जिसको हम XO type भी बोलते हैं, जिसमें जो egg होगा it would have XX, whereas the sperms may have X और O. तो अगर X और X आएंगे तो it will result in a female. If there is a combination of X and O, it will result in a male. तो इंसेक्ट्स में हमें ये एक्सो टाइप जो है देखने को मिलता है. बर्ड्स की अगर हम बात करते हैं तो बर्ड्स में फीमेल जो होता है वो डिटरमिन करता है सेक्स, इसीलिए हम उसे फीमेल हिट्रोगेमी कहते हैं, क्योंकि फीमेल में जो गेमीट्स होंगे दे वुड हैव द अलील Z एंड W. जब मेल्स की बात करते हैं दे हैव ZZ. तो इफ Z combines with Z would result in a male, and if Z and W will come together it would result in a female. So this was all about sex determination. So we have done revision of whole chapter. So children, that's all. Like, share and subscribe. Thank you.